सबसे पहले तो आप लोगों को नियम बता दें कि आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आप लोगों को सही और सटीक आंसर देना है। यदि आप लोगों को आंसर नहीं पता है तो आप पास कर सकते हो, ठीक है। यदि आप किसी फ्रेंड को बताते हो और बताते हुए पकड़े जाते हो तो आपका 2 मार्क्स माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। जो बताएगा, बताने वाला का 2 मार्क्स माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान से और सावधानी से आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। तो आप लोगों का जैसे कि पहला अध्याय जो कि है इतिहास में, आधुनिक काल में भारत का इतिहास, क्लास 8 ना। तो इसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोगों को आंसर देना है। यदि आप सही उत्तर देते हो तो 1 नंबर मिलेगा, यदि आप उत्तर ही नहीं देते हो तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। गलत उत्तर देते हो तो भी माइनस मार्क्स नहीं होगा, ठीक है ना। आपको कुछ ना कुछ बोलना है, उम्मीद करना है, मतलब अनुमान भी लगाना है कि हाँ ये हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले नामकरण भी कर चुके हैं और सबसे पहला नाम है राजू का। तो राजू, आपके लिए सवाल है, पहला सवाल सिर्फ और सिर्फ किताब से पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला सवाल है आपका कि भारत का सबसे पहला नक्शा किसने बनाया? चाइल्ड ने। गलत है, बताइए। जेम्स रेलेल ने बनाया था। इसका आंसर विजय दिया, इसका 1 नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है तास्विन के लिए, बताइएगा विश्व में चाय सबसे पहले किस देश में उगाया गया था? चीन में, बिल्कुल सही है। उसके बाद सूरज, आपका सवाल है कि विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस देश में होता है? चीन में ही होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद अशराफुल, आपका सवाल है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? भारत में, बिल्कुल गलत है। उसके बाद जो है मधु, आपका सवाल है, यही सवाल बताइएगा। असम में चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है। सवाल है वो किसका है? वर्षा, आपका सवाल है, आपको बताना है कि कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था, बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद पूजा, आपका सवाल है कागज का आविष्कार किसने किया था? किसने? चाय लून ने, ठीक है। चाय अलग है, लून अलग है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद है पायल, आपका सवाल है, बताइएगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग थे, ठीक है, ठीक है, सही जवाब है। पायल के बाद मामूनी, आपका सवाल है भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, बिल्कुल सही है। इसके बाद पीयू, आपका सवाल है कि भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत स्थित है? हिमालय पर्वत। चलिए, 1 राउंड समाप्त होता है। अब दूसरा राउंड जो है वो पायल से ही, सॉरी पीयू से ही स्टार्ट होगी। और इसमें पहला सवाल है भारत के पूर्व में क्या स्थित है? मतलब बंगाल की खाड़ी। बिल्कुल, पूरब दिशा का बात कर रहा था, तो बंगाल की खाड़ी स्थित है। उसके बाद मामूनी, आपका सवाल है भारत के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है या महासागर स्थित है? हिंद महासागर स्थित है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है पायल, आपका सवाल भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? अरब सागर। अरब सागर, बिल्कुल सही जवाब। पूजा, आपका सवाल है भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, सही जवाब है। वर्षा, आपका सवाल है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के बीच कितना दूरी है? 3200 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। मधु, आपका सवाल है अरुणाचल से कच्छ तक के बीच की दूरी कितना है? 2900 किलोमीटर, बिल्कुल सही जवाब है। अशराफुल, आपका सवाल है किसने सुझाव दिया कि भारत के संपूर्ण भूभाग पर अंग्रेजों को अधिकार जमा लेना चाहिए?
चलिए आगे नेक्स्ट बताइएगा सूरज। इसी क्वेश्चन का आंसर, किसने सुझाव दिया कि भारत के संपूर्ण भूभाग पर अंग्रेजों को अधिकार जमा लेना चाहिए? जेम्स मिल ने, बिल्कुल सही जवाब है। तासफिन, आपका सवाल है, भारत के इतिहासकारों ने इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में, बिल्कुल सही है तासफिन। विजय, आपका सवाल है कि भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है, तीनों का नाम बताना है आपको। प्राचीन काल, मध्यकालीन काल, आधुनिक काल। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ठीक है, ये सभी बोल सकते हो आप। उसके बाद है राजू, आपका सवाल है, जब भारत को ब्रिटिश अपना गुलाम बनाया, भारत के उस युग को किस युग के नाम से जाना जाता है? इतिहास। गलत है, ये पास होकर के जाता है किसी को नहीं, क्योंकि यही लास्ट था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा औपनिवेशिक युग के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरा राउंड भी समाप्त होता है। अब तीसरा राउंड देखिए, तीसरा राउंड के बाद क्वेश्चन आप लोगों का थोड़ा सा टफ होगी। तीसरा राउंड स्टार्ट होगा आपसे ही, ठीक है। ब्रिटिश पहले भारत में क्या करने के लिए आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे। उसके बाद विजय, आपका सवाल है कि स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना कब हुआ था? 1951 ईस्वी को, बिल्कुल सही है। उसके बाद है तासफिन, आपका सवाल, जैसे कि ब्रिटिश लोग जो थे वो अपने जो रिकॉर्ड थे उसको लिख करके रखना ज़्यादा पसंद करते थे। तो जो लोग लिखते थे साफ सुथरा ढंग से, तो वैसे लोगों को क्या कहा जाता था? खुशनवीशी, सही है। सूरज, आपका सवाल है, राजस्व किसे कहते थे? राजा द्वारा लिए गए कर को राजस्व। बिल्कुल सही है। अशराफुल, खुशनवीसी को या खुशनवीस को और किस नाम से जाना जाता था? गलत, ये पास होकर के जाता है मधु पर, शुलेख नवीश बोला जाता था। लेकिन यहाँ पर और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वर्षा के लिए, लिप्टन चाय कब बनकर तैयार हुआ? मतलब हाँ 1922 ईस्वी को, सही है। चलिए उसके बाद पूजा, आपका सवाल है, भारत का नक्शा तैयार करने का जिम्मा जेम्स रेनल को दिया गया था और किसने दिया था? ये भी नहीं सकेंगे, बताइए आप। जेम्स मिल ने, बिल्कुल गलत है। रॉबर्ट क्लाइव ने, बिल्कुल सही है, रॉबर्ट क्लाइव ने ही दिया था। इसका आंसर मामू ने दिए ना। औपनिवेशीकरण किसे कहा जाता है? जब एक देश के प्रभाव से किसी अन्य देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन को औपनिवेशीकरण कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। तो इस प्रकार से आप लोगों का राउंड खत्म और इस अध्याय में जितना क्वेश्चन था क्वेश्चन भी खत्म, ठीक है ना। तो अब जिसका जिसका टाई हुआ है उन लोगों को किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा? हाँ, कुछ क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद फिर जा कर के हम लोग कुछ हार्ड क्वेश्चन को देखेंगे। तो अब जो कंपटीशन होने वाला है, ठीक है, वो है विजय
तास्फिन, सूरज, मधु, वर्षा, मामुनी और पीयू के बीच। बाकी जिसका नाम नहीं है इसका मतलब वो कंपटीशन से बाहर है, उसको अब आंसर नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए तब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हार्ड करते हैं। क्वेश्चन ये है आप लोगों का, सबसे पहला जो है विजय, आपसे आपके किताब के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को कब बनाया गया? 1770। बिल्कुल गलत। उसके बाद है राजू, सॉरी तास्फिन बताइएगा। नहीं पता। तास्फिन के बाद नंबर आता है सूरज का, बताइएगा। पास नहीं कर सकते हो पास, आप लोगों को कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, नहीं तो सब कोई पास पास करते जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए मधु बताइए। 1920 के दशक में को नहीं, 1920 के दशक में। चलिए मधु को 1 नंबर मिलता है यहाँ। अब है वर्षा, आपके लिए सवाल है, बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण किसके द्वारा बनाया गया? बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण किसके द्वारा बनाया गया? तो मामोनी, जेम्स गलत है, बोलो। अच्छा से नाम बताइए। और थोड़ा अच्छा से सुधार कीजिए नाम। सही जा रहे हैं, बस नाम को आपको सुधार करना है थोड़ा सा। प्रेमिंस नहीं, प्रिंसिप, जेम्स प्रिंसिप। तो इस प्रकार से पीयू को भी 1 नंबर मिलता है, और इस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड में मधु और पीयू आ गई है। अब इन्हीं दोनों में से फर्स्ट और सेकंड के लिए कंपटीशन होगा, ठीक है। बाकी सारा का सारा कंपटीशन से बाहर। तो सबसे पहले क्वेश्चन है पीयू आपसे, जैसे कि बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण जेम्स प्रिंसेप के द्वारा बनाया गया, कब, वो आपको बताना है। 1777। बिल्कुल गलत है, बताइए। 1832 को, ठीक है। तो इस प्रकार मधु को भी 1 नंबर मिल जाता है, और फर्स्ट यहाँ पर होती है मधु और सेकंड जो है वो है पीयू, ठीक है।